हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू MBA 360। अगर आप ढूंढ रहे हो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए टॉप MBA कॉलेज, तो इस कॉलेज को आपको अपने लिस्ट में जरूर ऐड करना है। हम बात कर रहे हैं IIFT की। आज की वीडियो में बात करने वाले इसी कॉलेज के बारे में और साथ ही हम देखेंगे इस कॉलेज के आपको सिलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन एलिजिबल है इस कॉलेज के लिए, क्या वेटेज रहने वाला है आपके इसको कॉलेज का, एंड साथ ही हम बात करेंगे इस कॉलेज के आपकी प्लेसमेंट और फीस के बारे में। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। तो ये कॉलेज आपका एस्टेब्लिश हुआ था 2002 के अंदर और ये आपका डीम टू यूनिवर्सिटी आपका रहने वाला है। एंड जब बात करोगे आप यहाँ पे ओनरशिप की, तो ये आपका एक पब्लिक इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपका रहने वाला है। एंड इसका जो कैंपस साइज है आपका, ये आपका 6 एकड़ के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। एंड ये जो कैंपस है आपको दिल्ली के अंदर रहने वाला है आपका मेनली इसका, ठीक है। एंड इसका जब बात करोगे यहाँ पे NIRF रैंकिंग की आपकी, तो इस मैनेजमेंट के अंदर जो इसकी रैंकिंग है आपकी 70 नंबर पे आता है, तो काफी अच्छी रैंकिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। इसके बाद जब बात करोगे यहाँ पे आपके टोटल मेल यहाँ पे, तो ये ऑन एन एवरेज यहाँ पे आप देख सकते हो 68 मतलब 69% आपके यहाँ पे रहने वाला मेल परसेंटेज। एंड फीमेल की जब बात करोगे 31% आपके यहाँ पे फीमेल परसेंटेज आपके यहाँ पे रहने वाला है। नंबर्स में आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो आपका टोटल फैकल्टी है आपका, ये रहने वाला है यहाँ पे आपका 80, ठीक है। अब ये क्योंकि मैंने बताया ये कॉलेज आपको दिल्ली के अंदर है, तो यहाँ पे आपको आउटसाइड स्टेट के काफी बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। जो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे 91.49% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। काफी अच्छा खासा नंबर आपके बाहर के स्टेट से बच्चे आते हैं, तो डाइवर्सिटी भी यहाँ पे आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये तो बात के लिए हमने यहाँ पे इस कॉलेज के बारे में। अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर इस कॉलेज के लिए एलिजिबल है कौन कौन, ठीक है। अब आपने कैट का एग्जाम दिया, पहले आपको पता होगा कि IIFT के लिए खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाता था ये कॉलेज अपना, ठीक है। लेकिन 2024 से ये आपका कैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है, तो इस साल भी आपका कैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है। आई होप कि आप लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया होगा। बाकी यहाँ पे अभी हम बात करने वाले हैं एलिजिबल है कौन कौन। तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन होना इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके यहाँ पे जो मार्क्स होने चाहिए वो 50% आपके यहाँ पे मिनिमम होने चाहिए। एंड अगर आपके पास कैटेगरी है जैसे कि ST, SC और PWD, तो यहाँ पे आपको 45% भी आपका चलेगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने जैसे बताया आपको कैट का जो आप ये स्कोर लेता है ये कॉलेज आपका। इसके अलावा जब बात करेंगे फॉर्म की फीस की, तो ये आपकी फॉर्म की फीस आपकी वैसे रहने वाली है। अब तो आपका फॉर्म यहाँ पे ओवर हो गया, तो यहाँ पे ये देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे मेन नंबर हमारा प्लेसमेंट की। अभी हमने बात की थी कि IB अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे आपका एक और कोर्स करवाया जाता है। पहला तो हो गया आपका IB इंटरनेशनल बिजनेस आपका, दूसरा कोर्स आपको होता है MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स आपका, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके हायर सैलरी के बारे में। तो यहाँ पे आपका एक इंटरनेशनल सैलरी है और एक आपको बनेगा डोमेस्टिक सैलरी, ठीक है, कि बाहर से जो कंपनी आ रही है वो कितना पैसा दे रही है और जो आपकी जो डोमेस्टिक कंपनी है वो कितना पैसा दे रही है। तो देखो इंटरनेशनल ऑफर की जब बात करोगे तो IB के अंदर इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आपको यहाँ पे 1.23 CR है। जो आप नंबर सुनते हो हाईएस्ट पैकेज, वो इस वाले कोर्स का है 1.23 CR आपका, ठीक है। वही बात करोगे हाईएस्ट पैकेज आपको यहाँ पे MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स आपका, तो इसका गया था आपको 60 लाख का। ये भी अच्छा खासा नंबर है, बट आप देख लो जो नेट पे आप नंबर सुनते हो वो इस वाले कोर्स का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा डोमेस्टिक की जब बात करोगे तो IB के अंदर आपको 72 लाख आपका, एंड BA के अंदर भी यहाँ पे आपको जो हाई सैलरी गया था ये गया था आपको 72 लाख ही आपका, ठीक है। इसके अलावा जब बात करोगे एवरेज सैलरी की, तो ये आपको गया था IB के अंदर आपको 31.30 LPA का। एंड जब बात करोगे आपकी BA की बिजनेस एनालिटिक्स आपका, तो ये गया था 25.30 लाख का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब मीडियम सैलरी की जब बात करोगे तो ये गया था यहाँ पे आपका 26 लाख का। एंड देखोगे इसके आपके MBA इन BA का, तो ये गया था आपका 20 लाख आपका, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये हमने बात करी अपने प्लेसमेंट के बारे में। अभी ये तो हमने देख लिया हाईएस्ट, मीडियम, आपका एवरेज, ठीक है। लेकिन अब मेन आता है, कंपेयर करते हैं इसको 2021, 2022, 2023 और 2024, ठीक है। इन 3 साल के यहाँ पे डेटा को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। 21 से 22, 22 से 23 और 23 से 24 आपका, ठीक है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके यहाँ पे 21 से 22 की, ठीक है। तो एडमिट कितने बच्चे हुए यहाँ पे आपके 415 आपका, ग्रेजुएट कितने बच्चे हुए उसके अंदर 390, ठीक है। इस नंबर को आपको अच्छे से समझना है क्योंकि ये एक रीजन है आपका यहाँ पे समझने का, क्योंकि इसके बाद ही आपको आइडिया लगेगा कॉलेज कैसा होने वाला है, क्या आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को आपको अच्छे से समझना है। प्लेस कितने बच्चे हुए हैं, पूरे बच्चे प्लेस्ड हुए 390, तो प्लेसमेंट परसेंटेज देख सकते हो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका 100% आपका आ चुका है। मतलब इस कॉलेज में आपका हर एक बच्चे का प्लेसमेंट यहाँ पे आपको हो रखा है, ठीक है। एंड जो मीडियम CTC गया था, ये गया था आपको यहाँ पे इस साल 21 से 22 में 24 लाख रुपीज का, ठीक है। इसके बाद 22 से 23 की बात करोगे, एडमिट हुए हैं आपके 422, ग्रेजुएट कितने बच्चे हुए हैं आपके 420 आपका, प्लेसमेंट फुल, ठीक है, 100% यहाँ पे आपका रहने वाला है। एंड जो यहाँ पे आपको जो मीडियम CTC गया था, ये यहाँ पे रहा था 26.50 LPA का, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं 23 से 24 की। एडमिट हुए आपके 419 आपका, एंड यहाँ पे जो आपके ग्रेजुएट हुए हैं बच्चे यहाँ पे, ये हुए यहाँ पे आपके 399 आपका, प्लेसमेंट वापस से 399 आउट ऑफ फुल, ठीक है। और प्लेसमेंट परसेंटेज 100% यहाँ पे आपका बच्चों का प्लेसमेंट रहा था। एंड मैं बात करूँ मीडियम सैलरी की, थोड़ा सा यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है आपका, ये आपका 25 LPA का यहाँ पे आपका हो चुका है, ठीक है। तो इन नंबर्स को आपको ध्यान रखना है।
प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपको कॉलेज चूज करने का, तो इसको भी आप यहाँ पे ध्यान में दे सकते हो। लेकिन हमेशा आपको हाईएस्ट पैकेज नहीं देखना, आपको मीडियन पैकेज, एवरेज पैकेज ये भी देखना है। तो सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है मीडियन सीटीसी। कि मीडियन सीटीसी किस कॉलेज का कितना आपका रहने वाला है। तो यहाँ पे हमने 3 साल का बता दिया आपको, 1 साल का 24 LPA का है, नेक्स्ट ईयर ये आपका हो गया 26.5 LPA का, फिर इसके बाद हो गया आपको 25 LPA का आपका। तो इस नंबर को आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई प्लेसमेंट तो हमने देख लिया, लेकिन किस सेक्टर से कितना प्लेसमेंट बच्चों को ऑफर हो रहा है, ठीक है। तो हर सेक्टर का हम यहाँ पे परसेंटेज देखते हैं। सबसे पहले आपको सेल्स एंड मार्केटिंग, ये हो रहा है 19% आपका, ठीक है। हाईएस्ट जो आपका आप देख सकते हो ये आपको 22% आपका कंसल्टिंग पे आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे बच्चों को ऑफर मिलता है, यहाँ पे कंसल्टिंग पे 22% बच्चों को। उसके जो सेकंड नंबर पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 21% आपका फाइनेंस के अंदर, क्योंकि हमने बात करी इंटरनेशनल बिजनेस से आपको बिजनेस एनालिटिक्स है आपका, तो इसके अंदर फाइनेंस में भी आपको 21% बच्चों को जॉब मिलती है। 3 मेजर यहाँ पे आपके रहने वाले। फिर अगला जो थर्ड नंबर पे आ जाएगा वो आ जाएगा सेल्स एंड मार्केटिंग आपका। फिर इसके बाद जो आपका जनरल मैनेजमेंट आपका 14% आ जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट आपका ट्रेड एंड ऑपरेशन हो गया, ठीक है, क्योंकि IB जैसे कोर्स है तो यहाँ पे इससे भी ऑफर आपको मिलता है। फिर लास्ट में आपका ITN जो आपका दूसरा कोर्स है वहाँ से आप काफ़ी ऑफर मिलते हैं। IT हो गया, एनटेक्स हो गया आपका, तो ये आपका 11% यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है, ये भी एक अच्छे तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप बात करते हैं यहाँ पे आपके सेक्टर वाइज बात कर ली। अब बात करते हैं कंपनीज कौन कौन सी आ रही है उस सेक्टर के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा सेल्स एंड मार्केटिंग का, तो सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर यहाँ पे आपको सबसे पहले अमूल हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, तो जितनी भी आपको बड़ी कंपनी का नेम सुना होगा आपने, हर एक कंपनी आपको दिख जाएगी, ठीक है। बाकी मैं इसका आपको जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है, ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट, उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पे भी आज चेक कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी डेटा हम आपको दिखा रहे हैं इससे सारा का सारा आपको वेरीफाइड कॉलेज की तरफ से, तो इसको आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। फिर आपका इमामी हो गया, ठीक है, गोदरेज हो गया, ठीक है, हेलोइन हो गया आपका, हीरो हो गया, मोटोकप हो गया आपका, ठीक है, हीरो मोटोकप हो गया, ITC हो गया, JNG हो गया, लॉरियल हो गया, ठीक है। फाइनेंस की बात करें सबसे पहले आपका, तो फाइनेंस में आप देख सकते हो एक्सिस बैंक हो गया आपका, डिशो हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स हो गया आपका, इसके अलावा आपका HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया आपका, तो यहाँ पे सारी बैंक आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। कंसल्टिंग की जब बात करोगे तो आपका EY हो गया, डिलॉइट हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ग्रैंड थॉर्टन हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा एसेंचर हो गया आपका, ये सारी कंपनीज आपको यहाँ पे कंसल्टिंग में भी देखने को मिल जाएगी। फिर जब बात करोगे आपके जनरल मैनेजमेंट रोल की, तो इसके अंदर आपका अडानी आ गया, L&T आ गया, महिंद्रा ग्रुप आ गया, ठीक है। यहाँ पे ट्राइडेंट ग्रुप आ गया आपका, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड एंड ऑपरेशन की बात करोगे, अमेजन हो गया आपका, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, SCCB ग्रुप हो गया, GSW हो गया, ठीक है। तो ये सारी बड़ी कंपनीज के ग्रुप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे ट्रेड एंड ऑपरेशन ऑफर के लिए। फिर लास्ट में जब बात करोगे IT के लिए, तो IT में आप देख सकते हो आपका BS हो गया आपका, ठीक है, ब्लिंकिट हो गया आपका, कार्डिक हो गया, EXL हो गया, गेम 24/7 हो गया, ये सारी कंपनी यहाँ पे आपकी प्लेसमेंट के लिए आ रखी है। बाकी मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली यहाँ पे आपके कंपनीज की। अब बात करते हैं आपके दूसरे, ठीक है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, अब देखने वाले हैं आपके प्रॉपर बिजनेस एनालिटिक्स के लिए, ठीक है। आपका MBA BA आपका, इसमें जो आपके ऑफर होते हैं सबसे ज़्यादा ये होते हैं आपकी 28% है आपको, ठीक है। यहाँ पे भी आपका IT एंड एनालिटिक्स, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोर्स आपका इन BA है तो आपका ऑफर भी आपका मिल रहा है IT के अंदर। फिर अगला नंबर हमारा आता है सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर 27% आपका। देन हमारे पास आ जाता है 22% आपका कंसल्टिंग के अंदर। फिर फाइनेंस हो गया, ठीक है, 10%। फिर हो गया आपका ट्रेड एंड ऑपरेशन 13%, ठीक है। तो इन सारे ही सेक्टर के अंदर आपको यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। अब वापस हम देख लेते हैं डिटेल के अंदर कि आखिर इनमें कंपनीज आप कौन कौन सी रही है। तो सेम जैसे हमने पीछे बात की थी, सेम कंपनी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। EY हो गया आपका, विप्रो हो गया, ठीक है, हीरो फिनकॉप हो गया आपका फाइनेंस के अंदर, आपका सेल्स एंड मार्केटिंग मारुति सुजुकी हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका IDBI बैंक भी आपको फाइनेंस के अंदर। फिर IT के अंदर देख लें सबसे मेन आपका फ्लिपकार्ट हो गया आपकी, ठीक है, क्वालकॉम हो गया आपकी, ठीक है, विप्रो हो गया, ये सारी कंपनीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। इन सभी का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। एंड जो आपकी ड्रीम कंपनी है वो भी आप इसमें ढूंढ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे अगले चीज़ की, जो कि रहने वाला है आपके यहाँ पे आखिर जो बच्चे आपके पास आउट हुए हैं वो आज के टाइम पे कहाँ वर्क कर रहे हैं, कौन सी कंट्री वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका कौन सी सिटी में वो आपके वर्क करें, ठीक है। तो ये डेटा हमने उनके प्रोफाइल से निकाला है, ठीक है। थोड़ी मेहनत लगी निकालने में, लेकिन आप यहाँ पे इसका देख सकते हो। इससे ये पता चल जाएगा आपको कि भाई वो बच्चे जो पढ़े हैं तो वो कहाँ गए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले तो इंडिया, ठीक है, 82.26% बच्चे अभी आपके इंडिया में रह रहे हैं। इसके अलावा जर्मनी की बात करेंगे तो 0.48% बच्चे हो गए। दुबई में आपके यहाँ पे 1.63% बच्चे अभी आपके रह रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा कर्नाटक की बात करोगे तो 9% बच्चे सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है। फिर यहाँ पे 12.25% आपकी महाराष्ट्र के अंदर है, तो ये नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर दिल्ली NCR में सबसे ज़्यादा परसेंट 36.25%, 6459 बच्चे अभी दिल्ली NCR में आपके वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका, क्योंकि कॉलेज आपको दिल्ली के अंदर है तो बच्चे भी ज़्यादा कहाँ वर्क कर रहे हैं, आपके दिल्ली NCR के आसपास की कंपनी से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके वेटेज की, ठीक है। कैट एग्जाम आपने दिया, कितना परसेंट वेटेज आपका कैट का रहने वाला है।
आपको एकेडमिक्स में कितना परसेंटेज आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। इन सभी चीज़ को बात करते हैं। सबसे पहले आपका ये देखो यहाँ पे 2024 लिखा है, ठीक है, तो ये आपका 25 हो जाएगा इस बार के हिसाब से। तो कैट के एग्जाम आप दोगे। सबसे पहले बात करते हैं आईबी के बारे में, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। कैट का स्कोर आपका 48% यहाँ पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा आपका, इसका वेटेज आपको 21%। एंड जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, पीआई होगा आपका, उसका वेटेज दिया जाएगा यहाँ पे आपको 22%, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो इन दोनों को मिलाकर के आपको 43 हो गया, जीडी प्लस पीआई का टोटल 43। एंड आपका यहाँ पे जो आपका कैट स्कोर है उसका वेटेज 48 हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका और भी वेटेज है आपका, जैसे कि आपका जेंडर डाइवर्सिटी, इसके आपका 3% है आपका। इसके अलावा जो बात हो गया एकेडमिक आपका, ठीक है, इसमें आपको देखा जाता है कि आप इंजीनियरिंग से हो या फिर नॉन इंजीनियरिंग से हो, तो इसके लिए आपको दिया जाएगा यहाँ पे आपका 3% वेटेज। फिर इसके बाद आपको जो आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, इसके लिए भी आपको यहाँ पे 3% का वेटेज आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बनता है यहाँ पे आपका आईबी, एमबीए एंड आईबी के लिए आपका वेटेज टोटल, ठीक है, इसको आराम से आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है आपका एमबीए एंड बीए बिजनेस एनालिटिक्स आपका। इसके अंदर भी सेम आपको 48% आपको यहाँ पे दिया जाएगा आपके कैट स्कोर को, जो आप कैट एग्जाम देने वाले हो। फिर यहाँ पे आपका 21% सेम आपका जीडी एंड 22% आपका पीआई, ठीक है। बाकी चीज़ें यहाँ पे सेम रहने वाली है आपकी। एकेडमिक के लिए आपको यहाँ पे 3%, जिसके अंदर आपका इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग आ जाएगा। फिर जेंडर डाइवर्सिटी के लिए यहाँ पे आपको दिया जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है, 3%। एंड वर्क एक्सपीरियंस के यहाँ पे आपको उसके बाद दिया जाएगा 3%, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा आपको यहाँ पे 100%। तो इसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब एट लास्ट हम बात करते हैं इस कॉलेज की फीस के बारे में। हमने प्लेसमेंट के बारे में बात कर ली, हमने यहाँ पे कंपनी के बारे में बात कर ली, कौन सी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आ रही है। अब एट लास्ट में बात करते हैं कि आखिर इस एमबीए के लिए आपको कितना फीस आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं आपके एमबीए एंड आईबी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका एमबीए एंड आईबी है आपका, ठीक है, इसके लिए आपको पे करना होगा 21.82 लाख रुपीज़ आपका, ठीक है, जिसमें से रिफंडेबल आपको 10,000 का अमाउंट है, ये तो आप देख सकते हो। फिर जो आपका एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स है आपका, इसके लिए आपको पे करना होगा 17,87,506 आपका। एंड ये आपका रिफंडेबल अमाउंट रहने वाला है। तो यानी कि आपको लगभग आपको 20 लाख के आसपास फीस आपको पे करना होगा, अगर आपको IIFT के अंदर आपको एमबीए के लिए आपका एडमिशन लेना है तो, ठीक है। तो ये आपको रहने वाला है फीस का अमाउंट। बाकी इसके अलावा हमने इससे पहले जितने भी लो कॉस्ट एमबीए कॉलेजेस थे, जैसे कि आपका DU का हो गया, DFS, DB, DSC, इन सब के ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखी है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने बताया था कि आपको कैसे 1 लाख से कम में आप एमबीए कर सकते हो और क्या क्या उसके अंदर फायदे रहने वाले हैं, क्या नुकसान रहने वाला है, प्लस में उसमें प्लेसमेंट फीस सबके बारे में मैंने बात कर रखी है, ठीक है। उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर आपको कैट एग्जाम नहीं देना या फिर खराब गया था, कोई और एग्जाम ढूंढ रहे हो एक अच्छे एमबीए के लिए और ईजी एग्जाम ढूंढ रहे हो, तो उसके लिए हमने बताई आपके लिए SRCC GBO के ऊपर वीडियो। फॉर्म आपके उसके भी आउट है, तो मेक श्योर करना कि फॉर्म भरने से पहले उस कॉलेज के बारे में अच्छे से जान लो, उसके प्लेसमेंट फीस क्या वेटेज रहने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में हमने उस वीडियो के अंदर बता रखा है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ना मिले तो कमेंट कर देना उस कॉलेज के बारे में, हम आपको वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना एमबीए, आपको रिवर्ट बैक किया जाएगा। एंड जो भी आपके डाउट होंगे वह यहाँ पे आप पूछ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका। तो वेट मत करना, यहाँ नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।